हेलो दोस्तों। पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि यह नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का टॉपिक है हाउ टू डू सब्ट्रैक्शन इन एक्सेल, यानी एक्सेल में कैसे घटाएं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये एक एक्सेल शीट है, मैंने कुछ डेटा इसमें भर रखा है पहले से। ये आप जानते ही हैं कि किसी सेल को अगर क्लिक करें तो ये उसका नाम होता है C2। ये यहाँ पर C2 लिखा हुआ है। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें, यानी नंबर्स को कैसे घटाएं एक दूसरे से। अब देखें, ये कुछ डेटा है। यहाँ आइटम्स के नाम लिखे हैं, यहाँ हमने कितने आइटम्स खरीदे हैं वो है, और ये हमने आगे कितने बेच दिए हैं वो हैं। तो हमें पता करना है कि स्टॉक में हमारे पास कितने बचे हैं। ये एक बिजनेसमैन के लिए यूज़ करने के लिए सपोज हमने डेटा लिखा है। तो हमको आंसर चाहिए इस सेल में। सेल का नाम क्या है, मैंने इस पर क्लिक किया है G6। और मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, बड़े सिंपल से हैं। अब इस जगह पर जब आपको आंसर चाहिए तो आप शुरुआत करते हैं इज़ इक्वल टू दबाने से। मैंने आपको बताया था कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले इज़ इक्वल टू करना होता है। और हमको 23 में से 13 घटाना है। 23 किस में है, E6 में। तो इज़ इक्वल टू, ये मैंने क्लिक किया, सब्ट्रैक्शन का साइन यानी माइनस, और F6 यानी इस पर क्लिक किया और एंटर। था ना आसान। इज इक्वल टू जिस सेल में से घटाना है माइनस जिस सेल को घटाना है और एंटर। बड़ी बेसिक सी टिप है ये। असल में इसी तरह से इज इक्वल टू करके सेल्स क्लिक करके और बीच में कोई सा भी साइन लगा के आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। है तो उतना ही सिंपल। अब देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मान लीजिए आपने इज इक्वल टू करके पहले इसको कर दिया, फिर माइनस करके इसको क्लिक किया और एंटर किया, तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये बड़ी कॉमन सी बात है। आंसर या तो प्लस में आता है या माइनस आता है, जैसे हम आमतौर पे देखते हैं। तो आपको ये देखना है कहाँ से किसको घटाया है। अच्छा, तो ये असल में हमारा आंसर गलत है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप और क्या कर सकते थे, आप इज इक्वल टू करके आप इस सेल का नाम लिख सकते थे। जैसे ये E7 है, आप E7 लिखें माइनस F7 लिखें। मैन्युअली भी अगर कर देते हैं और एंटर दबाते हैं तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, 32 में से 22 गए 10। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें क्लिक किया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस पे क्लिक किया, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है E6 माइनस F6। अगले में है E7 माइनस F7। अब देखिए एक्सेल की खूबसूरती। सपोज़ आपको इन सब में वैसा ही फॉर्मूला लगाना है ना। एक ही टेबल है, यहाँ पर हर जगह आपको मालूम है कि ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करना है। तो इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी करें। ठीक है, और यहाँ इन सभी जगह जाकर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग टाइप के हैं। पेस्ट है, पेस्ट वैल्यू है, और पेस्ट फार्मूला है। हमें पेस्ट फार्मूला करना है। हमने फार्मूला पेस्ट कर दिया। देखिए अब सबके आंसर आ गए। यहाँ पर देखिए E8 माइनस F8, E9 माइनस F9, है ना। हो गया, इतना आसान था ये। तो डिफरेंस निकालने के लिए इज इक्वल टू एक सेल माइनस दूसरा सेल और एंटर, इतनी सी बात है। और वही फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया तो बाकियों के भी आंसर आ गए। तो था ना कितना आसान।
ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब मास्टरी हो गई। कुछ प्रैक्टिस करें इसकी और फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो चलता हूँ दोस्तों, और लौट कर मिलता हूँ अगली बार एक नई टिप लेकर अगले वीडियो में। आपका दोस्त अतुल, PMBB चैनल से साइनिंग ऑफ। बाय बाय।